हेलो गाइस, तो मैं हूँ धर्मराज चंदन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आई होप एवरीबडी इज फाइन। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, क्या कोई प्राणी, मनुष्य हो या कोई जीव जंतु, पिछले जन्म का पाप पुण्य भोग सकता है? क्या वो ऐसा है कि पिछले जन्म में उसने पाप किया है और इस जन्म में वो पाप पुण्य का फल भोग रहा हो? क्या ऐसा हो सकता है? तो आज मैं इसी पे चर्चा करने वाला हूँ, इसी बात पे आपको जवाब देने वाला हूँ। कितना इस बात में सच्चाई है और कितना इस बात में झूठ है। तो इसको बोलते हैं कर्म फल बोलते हैं। कहा जाता है कि जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। ठीक है, तो इसी बात में मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आखिर कर्म फल होता क्या है। ठीक है, चलिए तो सुनिए। तो प्रत्येक मनुष्य नित्य कुछ न कुछ कर्म करता ही है। वो प्रत्येक दिन कर्म करता है, फिर चाहे वो कर्म करे या सुकर्म करे। कर्म बड़े भी होते हैं, कर्म छोटे भी होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई मछली काट रहा है, कोई मुर्गा काट रहा है, कोई बकरा काट रहा है, ये सब बेच रहे हैं, ये कुकर्म है। ये सब छोटे काम है, तुच्छ काम है। लेकिन कोई पढ़ा रहा है, कोई फल सब्जी बेच रहा है, कोई अच्छे काम कर रहा है, तो ये सब बड़े काम की उच्च श्रेणी में आ गए। तो मान लीजिए कि हमने किसी का दिल तोड़ दिया, तो ये हमारा गलत काम हो गया। किसी के चेहरे पर हम खुशी का कारण बने, खुशी की वजह बने, तो ये हमारा पुण्य होगा। तो पुण्य क्या सच में काम आता है? पाप क्या सच में काम आता है? तो यस गाइज, पुण्य सच में काम आता है और पाप भी सच में काम आता है। आपने ये तो सुना ही होगा, कबीरदास जी का वाणी है, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो फिर कांटे बनकर मत चुभना। वो क्या कहते कि अगर तुम किसी के लिए पुष्प नहीं बन सकते, किसी के लिए फूल नहीं बरसा सकते, तो तुम कांटे बनकर कभी मत चुभना, कभी कांटा बनने की कोशिश मत करना। कबीरदास जी यही कहते हैं। भगवान बुद्ध क्या कहते हैं कि तुम 1000 दुख सह लेना, कोई दे तुम्हें तो, लेकिन तुम दुख मत किसी को देना, किसी का दिल मत दुखाना। किस लिए कहते हैं? वो सब कर्म के लिए कहते हैं, क्योंकि कर्म फल तो सबको भोगना ही है एक न एक दिन। भगवत गीता में क्या कहा गया है? अवश्यमेवं भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम। इसका अर्थ है कि जो मनुष्य जैसा करता है वैसा उसकी भरपाई उसको करनी पड़ती है। कहा जाता है ना कि आपने अगर बबूल का पेड़ बोया है तो खजूर कहाँ से हो। तो जिन जिन माता पिता ने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए, मान मर्यादा हया वफा का ज्ञान नहीं दिया, तो आप ही लोग बताइए उनके बच्चे कैसे अच्छे बनेंगे, कैसे अच्छे इंसान बनेंगे? अंत में तो वही भाई भाई से बंटवारा कराएंगे, बच्चे भी कर लेंगे और जमीन के लिए लड़ेंगे। और जब माता पिता उनके बूढ़े होंगे तो कहेंगे आप जाइए अनाथ आश्रम में, नहीं तो हम आपको छोड़ देंगे, हम नहीं रखेंगे। सब भाई लड़ाई झगड़ा करेंगे। इसमें पूरा माँ बाप की गलती है। कोई जानवर थोड़ी है ये लोग कि पैदा कर दिया, लड़का सब घूम रहा है इधर उधर। आदमी है भाई, कुछ तो सोच समझ की बात की होगी ना। साइंटिस्ट हो गया, वो किसी चीज का खोज कर रहा है, बना रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन उसे किसी चीज का रिजल्ट ना मिले, उसके मेहनत का फल ना मिले, तो उसे दुख तो लगेगा ना। तो ऐसा ही होते हैं हम लोग। भगवान ने हमारे माता पिता को सोच समझने की बुद्धि दी है, तो कम से कम कुछ तो हम अच्छा करें ना। तो हमारा यही कहना है कि क्या ऐसा सच में होता है कि हमने जो भी पिछले जन्म में पाप किया है, उस जन्म का पाप हमें इस जन्म में भोगना पड़े? इसी बात पे चर्चा हो रही थी। तो चलिए मैं बताता हूँ, आप लोग ध्यान से सोच समझ के इसका जवाब दीजिएगा। यदि आप अभी गर्म तावे को छुए तो क्या आपका हाथ 2 मिनट बाद जलेगा, या 2 दिन बाद जलेगा, या 2 महीने बाद? इसका परिणाम आपको मिलेगा? नहीं। जब आप हाथ को तावे पर रखेंगे उसी वक्त आपको एहसास होगा कि ये गर्म है और आपका हाथ जल जाएगा। कर्म फल भी इसी की तरह है, वो प्रतिपल फल लाते रहते हैं। आपने जो भी कर्म किए हैं उनका फल आपको इसी जीवन में मिलेगा। वो सब ढोंग है, पाखंड है, जो आपको कहते हैं कि पिछले जन्म का तू पाप भोग रहा है, पिछले जन्म का तू पुण्य भोग रहा है। हालांकि कुछ भगवान की रची हुई लीला होती है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये सब ढोंग है, पाखंड है। क्योंकि अभी तुम तावा का छू रहे हो, अभी तुम्हारा हाथ जल रहा है। इसी से तुम जानो ना, कर्म फल नित्य फल लाते हैं, पल पल फल लाते हैं। चाहे तुम बुरे करो, चाहे अच्छा करो, चाहे खराब करो, चाहे नीमन करो, तुम्हें कर्म फल तो भोगना ही पड़ेगा। तुम उससे बच नहीं सकते हो। तुम अच्छा करो या बुरा करो, अगर तुमने किसी को खुशी दी है, किसी का अच्छा किया है, किसी की भलाई की है, तो कभी तुम्हारा बुरा नहीं होगा। परमात्मा सब देख रहे हैं, लेकिन कभी तुमने साला किसी का भलाई नहीं किया। हर किसी का तुमने बुरा किया, हर किसी का बुरा चाहा, अपने मन में बैर रखे, लोगों के प्रति नफरत रखे, गुस्सा रखे, तो कभी तुम्हारा भलाई नहीं होगा। ये सभी पापी है। मलमल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, नहाए जो गंगा गौमती, रहे बैल के बैल। हम अपने शरीर को चाहे कितना भी रगड़ रगड़ के धो ले तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये स्नान नहीं है। स्नान वही है जो हमारे मन को पवित्र कर दे,
जो हमारे मन को धो दे। तो कोई भी गंगा गोमती नहा ले, वैकुंठ धाम ही क्यों न जाके नहा ले, तो पवित्र नहीं हो जाता। तो स्नान वही है जो उसके मन को, गंदगी को धो दे। तो मलमल धो, गंगा को धो, कहीं भी धो, तुम्हारे पाप नहीं मिटने वाले हैं। तुम्हें पाप का फल तो भोगना ही पड़ेगा। अवश्यम एवं भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम। तुमने अच्छे कर्म किए हैं, लोगों की खुशियों की वजह बने हो, तो तुम्हें 10 गुना 1000 गुना खुशी तुम्हें मिलेगी। लेकिन तुमने अगर किसी को दुख दिया है तो वो भी 1000 गुने लौट कर आएंगे। ये बात कभी मत भूलना। तो कर्म फल की यही डेफिनेशन है। जो हम अभी कर्म करते हैं हमें इसी जन्म में भोगना है, हमें कहीं और नहीं भोगने को मिलेगा। ये नरक स्वर्ग किसने देखा है? तो हम लोग जो भी कर्म करते हैं हमें इसी जन्म में भोगना पड़ेगा, फिर चाहे वो सुकर्म हो या फिर वो कुकर्म हो। यही जिंदगी है, यही नरक है, यही स्वर्ग है। इसे तुमने ही बनाया है। जरूर तुमने कुछ गलत किया होगा, मैंने भी जरूर गलत किया है, इसलिए आज मेरी ये दुर्दशा है। तुमने भी जरूर गलत किया होगा, इसलिए तुम्हारी ये दुर्दशा है। अगर तुम अच्छे करते तो ये जगत, ये संसार सब तुम्हारे लिए स्वर्ग होता। लेकिन तुम बुरे किए हो तो ये आज तुमको ऐसा नजर आते हैं जैसे कि ये नरक है। यही कड़वा सत्य है गाइस। नरक भी यही है, स्वर्ग भी यही है। बस तुम अच्छे कर्म करो, चाहे गंदे कर्म करो, सुकर्म करो या कुकर्म करो, जैसा करोगे वैसा तुमको मिलेगा। यही तुम्हें धरती स्वर्ग लगेगी, यही तुम्हें धरती नरक लगेगी। बाकी सब फालतू की बात है, ढोंग है, पाखंड है। तो मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ, किसी का भी दिल मत तोड़ना। जो आप पे भरोसा करता है उसका एतबार मत छोड़ना। बहुत भरोसा करता है आप पे, अंधविश्वास करता है, उसका हाथ कभी मत छोड़ना, उसका दिल कभी मत तोड़ना। उम्मीद है आप लोग कर्म फल के बारे में सब चीज समझ चुके हैं। आप लोगों ने मुझे समय दिया, इतना प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद। और हो सके तो अपने बहन बेटियों पर भी मेरी ये वीडियो भेजिए ताकि उनको समझ में आए जीवन की कुछ कहानियाँ, जीवन जीने की कला। थैंक यू सो मच।